हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। थियरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप की थियरीज होती हैं और कौन कौन सी थियरीज को जो है हम थियरीज ऑफ मोटिवेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थियरीज ऑफ मोटिवेशन की जब हम बात करेंगे तो दो थियरीज हमें पता होनी चाहिए, एक होती है कॉन्टेंट थियरीज और एक होती है प्रोसेस थियरीज। अब इनका मतलब क्या होता है? अगर मैं कॉन्टेंट थियरीज की बात तो उनको नीड थियरीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये मेजरली किस पे फोकस करती हैं? नीड्स पे फोकस करती हैं। ठीक है, यानी दे लुक एट मोटिवेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर नीड्स एंड एस्पिरेशन, कि हमें किसी चीज की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खाने की जरूरत है तो मैं पैसे कमाने की सोचूंगी, सो मेरी नीड हो गई वो। तो वो नीड किस किस तरीके की हो सकती हैं? तो अगर नीड के ऊपर फोकस हो रहा है सो वो सारी थियरीज कौन सी रहेंगी? कंटेंट थियरीज, यानी थियरीज दैट डिस्कस मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ फिलिंग दीज नीड्स। तो मोटिवेशन जो है वो कैसे काम करेगा इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो बात करेंगी कंटेंट थियरीज। तो मैं एक लाइन में बोल सकती हूँ कि कंटेंट इसका फोकस किस पे रहेगा? व्हाट पे रहेगा, क्या चीज है। ठीक है, हमें क्या मोटिवेट कर रहा है, तो हमारी नीड्स हमें मोटिवेट कर रही हैं, सो इसलिए इनको नीड थियरीज भी बोला जाता है। अगर प्रोसेस थियरीज की बात करें तो प्रोसेस मतलब एक पूरा प्रोसेस हो गया, यानी एक सीक्वेंस हो गई, सीरीज हो गई किसी चीज की। सो प्रोसेस किस पे फोकस करेगा? कि हाउ पीपल आर मोटिवेटेड। जब हाउ पे फोकस हो थियरीज में तो वो प्रोसेस थियरी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जरूरत है कि मुझे खाना चाहिए, यानी कि मुझे फूड चाहिए है, इसलिए मैं क्या कर रही हूं? मोटिवेटेड हूं कि मुझे पैसे कमाने हैं या जॉब करनी है। ठीक है, बट मैं वो कैसे कर रही हूं, राइट? तो वो कैसे कर रहे हो आप, वो चीज क्या हो जाएगी? प्रोसेस थियरीज के अंडर आ जाएगी। तो प्रोसेस थियरीज किसको डिस्कस करती हैं? हाउ। ठीक है, हाउ को डिस्कस करेंगी। सो कौन कौन सी थियरीज ऑफ मोटिवेशन है कंटेंट थियरी और प्रोसेस थियरीज के अंडर, जो हमें पता होनी चाहिए एटलीस्ट किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए जहां मोटिवेशन एक टॉपिक है या मोटिवेशन की थियरीज एक टॉपिक है, तो हमें इन थियरीज के नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए और मोटे तौर पे इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर कंटेंट थियरीज की बात करें जो कि नीड्स पे फोकस करेंगी, सो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है मैस्लो थियरी, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। दूसरी रहेगी एल्डरफर की जो ERG थियरी है, ERG, तो आप ERG के नाम से याद रखेंगे कि एल्डरफर की है वो। मैकलेंडे की 3 नीड्स थियरी है। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थियरी है। मैकग्रेगर की थियरी X एंड थियरी Y है। जो थियरी X और थियरी Y है ये कई बार जो है आपके ऑप्शंस में दिख जाएगा आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मोटिवेशन से रिलेटेड। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे ह्यूमन रिलेशंस थियरी या बाकी किसी चीज के साथ इसको मैच द फॉलोइंग में दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैकग्रेगर की किसकी थियरी X और थियरी Y है जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड है। ऐसे ही मायो ने दी मायो की मोटिवेशन थियरी। तो ये सारी थियरीज नीड्स के ऊपर फोकस करती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रोसेस थियरी की बात करें तो वो प्रोसेस की कैसे करना है, जैसे स्किनर की रेनफोर्समेंट थियरी है, वो क्या है? वो प्रोसेस के थ्रू कि आप रिवॉर्ड देंगे या पनिशमेंट देंगे, वो क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया कि अगर किसी बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है तो आप क्या करेंगे? उसको रिवॉर्ड देंगे ताकि वो फर्दर मोटिवेटेड रहे। तो वो क्या है? एक तरीके से स्किनर की रेनफोर्समेंट थियरी जो प्रोसेस पे फोकस करेगी। ऐसे ही टेलर की इक्विटी थियरी है, ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थियरी है, एडम की इक्विटी थियरी, ठीक है। उसके बाद लोक की जो है गोल सेटिंग थियरी और बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थियरी। तो हम एक एक करके इन थियरीज को मैं नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी कि मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स क्या बोलती है, हमें कितना पोर्शन याद रखना है, या बाकी ये जो थियरीज हैं इनमें क्या चीज बोली गई है। ठीक है जी, सो ये था थियरीज के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।